हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल और ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत इजी हैं। आपने जो पुरानी वीडियोस मेरी देखी हुई हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। उन पे जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार आप देख लीजिए, फिर वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पढ़िए। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि अगर हमें एक कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो ये एक पोलिनोमियल है एक्स में। ठीक है। यानी कि इसको इसका क्या मतलब होता है कि ये x का पोलिनोमियल है, इसमें x वेरिएबल है। ठीक है। तो वैल्यू का मतलब क्या होता है कि x की जब हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। जैसे मेरे पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यह एक पोलिनोमियल हो गया है एक्स में। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। लेट्स सपोज कि जब मैं इसमें x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँगा, जब मैं इसमें x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करता हूँ तो पोलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी पी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन। यानी कि जहाँ पर भी वेरिएबल है, जहाँ पर भी x है, वहाँ पर हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। तो पी ज़ीरो इज इक्वल टू हमारा आ गया वन। ठीक है। मान लिया इसी की वैल्यू हमें निकालनी हो थ्री पे, जहाँ पे x इज इक्वल टू थ्री पुट करना है। तो क्या करेंगे, पी थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री प्लस वन। यानी कि पी थ्री जो आ गया हमारा, ये आंसर है इसका फोर। तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ऐसे ही हमारे पास दूसरा एग्जांपल है पी एक्स है, यानी कि एक पोलिनोमियल है एक्स में, दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू। तो हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, मान लिया सपोज एक्स इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है वन पे। सपोज एक्स इज इक्वल टू वन पुट करना है हमें। तो पी वन क्या आएगा हमारा, पी वन इज इक्वल टू आएगा थ्री, जहाँ पर भी एक्स लिखा है वहाँ पे वन पुट कर देंगे, स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई वन प्लस टू। तो इसकी वैल्यू जाएगी थ्री, वन का स्क्वायर हमारा आ जाएगा वन, माइनस फोर इंटू वन फोर प्लस टू। तो थ्री वन थ्री माइनस फोर प्लस टू। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा वन। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि पी एक्स जो पोलिनोमियल है हमारा, उसकी एक्स इज इक्वल टू वन पर जो वैल्यू है वो है वन ही आई है हमारी यहाँ पर। ठीक है। सपोज कर लेते हैं, हम मानते हैं इसकी वैल्यू निकालनी है अगर हमें एक्स इज इक्वल टू, मान लिया फाइव पे निकालनी है। ठीक है। एक्स की वैल्यू, हम इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइव पे निकाल रहे हैं जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू फाइव है। तो उसमें भी हमें यही करना है कि एक्स की जगह पे फाइव पुट करना है। तो पी फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री, फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू फाइव प्लस टू। तो थ्री इंटू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो गया, माइनस फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी हो गया प्लस टू। तो ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी प्लस टू। तो ये हो जाएगा सेवेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी, यानी कि फिफ्टी सेवन। तो पी फाइव हमारा आ गया फिफ्टी सेवन। तो इस तरह से हम किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें वेरिएबल की वैल्यू दी हुई। ठीक है। देखिए अब ये एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ये एक पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है। तो उसकी वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले हमें एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करके देखना है, फिर उसकी क्या वैल्यू आती है वो हमें बतानी है। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, बताना है। x इज इक्वल टू टू एक बार पुट करना है। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए, इसमें तीन पार्ट हो गए एक क्वेश्चन के। ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है, अभी आपको समझाया। चलो शुरुआत करते हैं। तो पी ज़ीरो निकालना है अगर हमें, पी ज़ीरो
फर्स्ट वाला आंसर P0। तो P0 इक्वल हो जाएगा 5 × -4 × 0 का स्क्वायर +3। 5 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +3। तो P0 यानी कि 0 पर वैल्यू हमारी आई इसकी 3। ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। तो P-1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर +3। ये हो जाएगा 5 -1 में मल्टीप्लाई होगी तो -5 हो गया, -4 -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 +3। तो 5 -4 +3, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो जब हमने x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो P-1 हमारा आया 4। ठीक है, एक आंसर हमारा ये आ गया है। फिर एक बार कह रहा है x इज इक्वल टू -2। तो अब ये वीडियो पॉज करो और आप x इज इक्वल टू 2 पुट करके P2 ये वैल्यू आप खुद निकालिए। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और आंसर इसका निकालो। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ, आप उससे अपना सॉल्यूशन मैच कर लेना। चलिए, तो पी एक्स है हमारा, पी एक्स गिवन है 5x - 4x² +3। तो P2 कैसे निकालेंगे? 5 × 2 -4 2 का स्क्वायर +3। तो 5 × 2 = 10 -4 2 की पावर 2 4 हो जाएगा +3। तो 10 -4 4 16 +3। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 - 16 यानी कि -3। तो P2 की जो वैल्यू आई है वो आ गई है हमारी -3। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड P0। अब हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो एक पोलिनोमियल ये दिया हुआ है तो पहले इसके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 1 2 3। फिर ये दूसरा है, इसमें भी तीनों चीज़ें निकालनी है, P0 P1 P2 P3, सॉरी P0 P1 और P2। ठीक है, तो बहुत इजी है, आइए हम करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा Py इज इक्वल टू है y² - y +1। इसमें हमें क्या निकालना है, पहले P0 निकालना है। तो y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 +1। तो 0 - 0 +1, आंसर अब P0 हमारा आ जाता है इसमें 1। तो एक आंसर तो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी में हमें P1 निकालना था। P1, तो P1 कैसे आएगा, जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर -1 +1। तो 1 स्क्वायर 1, -1 +1 से 0 हो गया। तो आंसर हमारा आ गया आंसर हमारा आ गया 1। तो P1 इज इक्वल टू आंसर है हमारा 1। ऐसे ही हमें P2 निकालना है। तो P2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 +1। 2 का स्क्वायर क्या था, 4 -2 +1, तो आएगा 5 - 2 यानी कि 3। तो P2 की वैल्यू हमारी आ गई 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, PT। इसका हमें P0 निकालना है। P0, तो P0 क्या आएगा, 2 प्लस टी की जगह पे 0 +2 टी की जगह पे 0 का स्क्वायर -0 की पावर 3। तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 है। तो P0 हमारा क्या आ जाएगा, P0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, तो बहुत ही आसान आसान से सवाल है।
आप खुद भी सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अब P1 निकालना है हमें। P1 क्या आएगा? 2 + 1 + 2, 1 का पावर 2 माइनस 1 की पावर 3। 2 + 1 हो गया हमारा 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 = 2, -1 की पावर 3 क्या आएगा? 1। तो 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, आंसर आ गया 4। तो P1 हमारा आया इसका 4। अब ऐसे ही हमें इसका P2 निकालना है। P2 तो 2 प्लस टी की जगह पर 2 रख दिया, +2, फिर टी की जगह पर 2 रखा स्क्वायर, माइनस टी की जगह पर 2 रखा क्यूब। तो 2 और 2 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, -2 की पावर 3, 8 आ गया। तो 8 से 8 कट गया, तो P2 भी हमारा कितना आया? 4। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके और दो पार्ट हैं, इसमें भी ऐसे निकालना है। तो अब क्या है, बाकी के जो दो पार्ट रह गए हैं इनका P0 निकालना है हमें, P1 निकालना है और P2। ये आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, ये आप खुद करने की कोशिश करना। अब हमारा नेक्स्ट जो इसी में टॉपिक है, नेक्स्ट के लिए जो मैंने बोला था, हम बताएंगे जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। मैं इसका आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको दोबारा कर लेंगे। देखिए, जैसे मेरे पास एक पोलिनोमियल लिखा है P(x)=x + 3। ये मेरे पास एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी अभी हमने वैल्यू निकाली। मान लिया P0 पे वैल्यू मैंने निकाली, तो इसका आंसर आया 3। P1 पे निकालूँ मैं इसको, तो 1 + 3, 4 आ जाएगा। P3 पे निकालूँ तो 3 + 3 = 4। ऐसे ही अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ P-1, तो क्या होगा? -1 + 3 आ गया हमारा 2। अगर मैं इसमें लिखूँ P-3, तो -3 + 3 = 0। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम जब x की वैल्यूज़ पुट करते हैं अलग अलग, तो हमारे कुछ वैल्यू आ जाती है उस पोलिनोमियल की। तो जब हमारे पास कोई वेरिएबल का मान रखने पर, वेरिएबल की कोई वैल्यू रखने पर उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे आई है। जब हमने x की जगह पे जब हमने x की जगह पे -3 पुट किया, जब हमने x की जगह पे -3 पुट किया, तो इस पोलिनोमियल की हमारा जो वैल्यू आई वो 0 आ गई। तो इस केस में हम बोलते हैं कि x = -3 is a zero of polynomial Px x + 3। यानी कि जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है इसका एक ज़ीरो क्या है हमारा, x = -3। तो x की, यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको हम पोलिनोमियल में रखें और पोलिनोमियल का मान 0 हो जाए, यानी कि पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं कि ये वेरिएबल का 0 है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास रखा है x² x² हो गया, और -1। Px मेरे पास है x² - 1। तब हम देखते हैं P0 क्या आता है। P0 0 का स्क्वायर -1, यानी कि आंसर आया हमारा -1। देखें P1 क्या आता है, 1 का स्क्वायर -1।
वन का स्क्वायर क्या होगा, वन, और माइनस वन ये क्या आ गया, ज़ीरो। तो हम बोलेंगे कि वन वन इज अ ज़ीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ऐसे ही देखें पी माइनस वन क्या आता है, पी माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर होता है हमारा पॉजिटिव वन, माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि वन एंड माइनस वन आर zeros ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करके देखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी क्लास नाइन्थ का है ये नाइन्थ टेंथ, और आपको आगे लाइफ में मतलब जब भी हमें मैथ्स पढ़ते हम रहेंगे तब तक हम पोलिनोमियल यूज़ करते हैं, और पूरी लाइफ में आपके काम आने वाला है। ठीक है, वो जब तक आप मैथ पढ़ोगे पोलिनोमियल्स आपको सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक, तो इसलिए इनको आप ध्यान से पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।